नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस बेस में एसक्यूएल के अंदर हम क्वेरी कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्वेरी में हमें कौन सी कमांड की आवश्यकता होती है। अगर आप क्लास 10th या आईटी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे हम पहले जानेंगे सिलेक्ट कमांड क्या है। सिलेक्ट एक एसक्यूएल कमांड है जिसकी मदद से हम टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। मतलब टेबल में जो भी डेटा सेव है उसे स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जिसका नेम है स्टूडेंट। ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फील्ड दे रखे हैं, यानी हमने 4 फील्ड दिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सिटी। इनके अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड भी मेंशन किए हुए हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 और उनका नेम, क्लास और सिटी वगैरह हमने मेंटेन किए हुए हैं। अगर हमें क्वेरी यूज़ करनी है, ये तो हमारी टेबल है, क्वेरी में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्वेरी पे जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी। वहाँ पर हमें कमांड लिखना होगा। तो हम लोग बेसिकली सारी कमांड हम लोग टूल्स मेन्यू का यूज़ करके करते थे। यहाँ टूल्स पे जाते थे, एसक्यूएल पर जाते थे और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता था, जहाँ एसक्यूएल कमांड लिख के हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते थे या इंसर्ट कर लेते थे डेटा, या हमें डिलीट करना होता है। यानी ज़्यादातर टेबल्स जितनी भी होती हैं हमारी कमांड्स वहीं पर टूल्स मेन्यू का यूज़ होकर हमारी चल जाती हैं। पर हमें क्वेरी यूज़ करना है तो इसके लिए हमें क्वेरी पे जाके ही क्रिएट क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कमांड यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हम लोग कमांड का यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड का। तो अगर हमें टेबल देखना है, सपोज़ करिए हमें पूरी टेबल ही देखनी है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सिलेक्ट। हम यहाँ पर कमांड लिख रहे हैं सिलेक्ट, और अगर हम पूरी टेबल देखना चाहते हैं तो एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं। स्टार वाला जो साइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क फ्रॉम, अभी हम लोग टेबल का नेम लिखेंगे, कौन सी वाली टेबल है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है जिसका नेम है स्टूडेंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारी टेबल का नेम है। यानी हमने लिखा हुआ है सिलेक्ट, सिलेक्ट के हमारा कमांड हो गया। एस्टेरिस्क लगाया, मतलब एस्टेरिस्क का मतलब यहाँ पे होता है पूरी की पूरी टेबल देखनी है हमें। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम हो गया। और एंड स्टेटमेंट यूज़ किया हमने। अभी हमें क्वेरी रन करानी है तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा रन क्वेरी का। आप चाहो तो इस पर क्लिक कर दो, अदरवाइज़ F5 का ऑप्शन भी आ रहा है, यानी कि आप फंक्शन की होती है F5, उसको प्रेस करके भी रन करा सकते हो। जैसे हमने क्वेरी को रन कराया, यहाँ पे हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। यानी कि हमने पूरी टेबल देखनी थी तो हमने यहाँ से पूरी टेबल चेक कर ली है। हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टार मतलब एस्टेरिस्क, यानी कि पूरी की पूरी टेबल देखनी है। और अगर हमें पर्टिकुलर कोई फील्ड दिखाना है, जैसे कि नेम देखना है, सिटी देखना है, चलो नेम और सिटी देख लेते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार सिलेक्ट। अभी हम यहाँ पे एस्टेरिस्क यूज़ नहीं करेंगे, सिलेक्ट नेम, और हमें सिटी देखनी है, मान लेते हैं सिटी फ्रॉम, टेबल का नेम डाल देंगे, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट। और फिर हम लोग एंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और क्वेरी को रन कराएंगे। अभी हमने जैसे ही क्वेरी को रन कराया, देखिए यहाँ पे केवल नेम और सिटी शो कर रहा है, यानी हमने नेम और सिटी ही देखने थे तो हमने नेम और सिटी मेंशन किया। हमें पूरी टेबल देखनी होती तो हम स्टार यूज़ कर लेते, अगर पूरी टेबल में से देखना होता। हमें पर्टिकुलर फील्ड देखना था तो हमने नेम और सिटी मेंशन कर दिया। अगर हमें सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट देखने हैं तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए क्लास 10th देखने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट के बाद हम स्टार यूज़ करेंगे, एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिखा सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं, वेयर क्लास इज इक्वल टू, मान लेते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है तो 10 कर दिया हमने और सेमीकोलन लगा दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कमांड दिया है वो वेयर कमांड यूज़ किया है, यानी कि पूरे स्टूडेंट वाली टेबल में से केवल क्लास 10th के स्टूडेंट की लिस्ट निकालनी थी। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आए हैं जिनमें क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, यानी क्लास 9th के स्टूडेंट यहाँ पे नहीं शो करेंगे, केवल क्लास 10th के स्टूडेंट ही शो करेंगे। यहाँ वेयर का यूज़
बेसिकली फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, यानी पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं तो हम लोग वेयर कमांड का यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर किसी एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मान लिया रोल नंबर देख लेते हैं, रोल नंबर जिस फील्ड से आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए उस फील्ड का नेम लिख देंगे। रोल नंबर इज़ इक्वल टू, मान लीजिए 2 रोल नंबर का देखना है तो हम 2 लिख देंगे, रोल नंबर इज़ इक्वल टू 2 और इसको रन करा देंगे। जैसे हमने रन कराया, यहाँ पे जो रिकॉर्ड लिख के आ रहा है वो सामने हमें डिस्प्ले केवल एक ही रिकॉर्ड दिखेगा, वो है रोल नंबर 2 का, यानी उसका नेम, क्लास, सिटी और रोल नंबर सभी फील्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। पर यहाँ पे हम दूसरा डेटा नहीं शो करेगा, हम 2 की जगह 3 लिख देंगे तो 3 का शो करने लग जाएगा। देखिए 3 लिखा हमने और रन कराया तो अभी यहाँ रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड शो करने लग जाएगा। और अगर हमें क्लास 10th और सिटी झांसी वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना हो तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10 एंड सिटी इज इक्वल टू, अभी हम लोग नेम लिखेंगे तो नेम के लिए पता है हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए झांसी वाले रिकॉर्ड देख लेते हैं, झांसी जो 10th में भी हो और झांसी के हों, झांसी और एंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और रन कराएंगे। जैसे हमने रन कराया तो देखिए हमारे सामने एक रिकॉर्ड ओपन होके आया जिसमें स्टूडेंट 10th में भी है और झांसी का भी है। झांसी के 2 स्टूडेंट हैं, एक 9th में है, पर 9th वाला शो नहीं करेगा, केवल जो 10th में है और झांसी सिटी है वही शो करेंगे, इसके अलावा कोई और शो नहीं करेंगे। अभी हम लोग ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है, यानी हम लोग ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट का यूज़ नॉर्मली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करते हैं। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है टेबल को तो हम असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है, पर अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना हो तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई नेम देख लेते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नेम और लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC, सेमी कॉलर लगाएंगे, यानी ये एंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हम लोग रन कराएंगे क्वेरी। तो अभी जितने भी नेम है वो सारे के सारे हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे, और यदि हमें वही नेम अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने थे तो हम लोग A की बजाय यहाँ पर DESC यूज़ करेंगे। ASC यूज़ करते हैं असेंडिंग के लिए और DESC करते हैं डिसेंडिंग के लिए। इसको रन करा देंगे। अभी देखिए सारे के सारे नेम हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज़ करके क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेरी में ही यूज़ होता है सिलेक्ट कमांड। बाकी के सारे कमांड जैसे क्रिएट करना हो, इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या ड्रॉप करना हो वगैरह जितने भी कमांड होते हैं वो सारे के सारे टूल्स मेन्यू का यूज़ करके हम लोग करते हैं। पर हमें अगर कोई क्वेरी यूज़ करनी है तो क्वेरी का यूज़ हम लोग यहीं से करते हैं। चलिए इसको सेव कर देते हैं। क्वेरी को सेव करने का फ़ायदा ये है, अगर हमें फिर से कभी ये क्वेरी 1 के नाम से सेव कर दी है जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, अगर हमें देखने हैं तो हम उसी को ओपन कर लेंगे, हमें दिख जाएंगे। तो जितनी भी क्वेरी हम यूज़ करते हैं उनको हम सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।